सब अपने अपने दिमाग के जाले साफ कर लो, कान में भी मैल हो उसको भी निकाल लो, सरल हिंदी में सुन लो। भारत में हिंदुओं की आबादी कितनी है और मुसलमानों की कितनी है? 3.5 लाख से ज्यादा एक्टिव मस्जिद है हिंदुस्तान में। क्यों है इतनी मस्जिद? इतनी मस्जिद क्यों है भाई? 6.5 लाख, रुक जा भाई, 6.5 लाख मंदिर है हिंदुस्तान में, एक्टिव मंदिर, और 3.5 लाख मस्जिदें। क्यों? आप हिंदुस्तान की आधी आबादी है क्या? नहीं ना। इतनी मस्जिदें क्यों हैं? टीले वाली मस्जिद, कीले वाली मस्जिद, दाएं वाली मस्जिद, बाएं वाली मस्जिद। अरे आपने केजीएमयू के अंदर मजारें बना दी, मेडिकल यूनिवर्सिटी में मजारें बना दी, डीएम के घर में मजार, कमिश्नर के घर में मजार, प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन के घर के अंदर मजार। ये क्या तमाशा है यार? ये मजारों का देश बनाओगे क्या? नाजिम खान साहब, बड़ा सीधा सवाल कि जितना मुसलमान है उतनी मस्जिद होनी चाहिए। इतनी मस्जिदें क्यों है? मैं ये समझना चाह रहा हूं, क्यों है इतनी मस्जिदें? हाँ अमिताभ जी, देखिए अभी आपने कहा क्यों है इतनी मस्जिदें, मैंने तो सिर्फ मासूम सा जवाब दिया था कि आरटीआई हुई थी रोहिणी के अरे अंदर, आरटीआई गई, अरे भैया आरटीआई, मैं तो आपको बता रहा हूं इस देश में मुसलमान कितने हैं। अरविंद जी रुकिए, मुसलमान कितने हैं उसी के अनुपात में मस्जिद होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद भी गैर अनुपातिक नहीं होना चाहिए। तो फिर क्यों है इस देश बोले एक घर में 5 मुसलमान रहते हैं, बोले 5 अलग अलग मस्जिद बनाएंगे, नहीं चलना चाहिए। 6.5 लाख मंदिर है और 3.5 लाख से ज्यादा मस्जिद है हिंदुस्तान में। क्यों है? क्यों है? सवाल उठ रहा है ना भैया नाजिम साहब। अमिताभ जी जवाब देता हूं आपको। देखिए अभी आपने कहा कि इतनी सारी मस्जिदें क्यों है भाई? इतनी सारी मस्जिदें इसलिए कि ताकि सड़कों पर कोई नमाज अदा ना कर सके, अपनी मस्जिदों में नमाज अदा कर सके। अगर आपने मस्जिदें ले ली, उतनी आबादी नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आप समझ नहीं पाए भैया। मैं यही निवेदन कर रहा हूं, उतने तो मुसलमान ही नहीं भारत में जितनी आपने मस्जिदें ले ली। क्यों ले ली, यही तो पूछ रहा हूं। उसके अंदर क्या खेल है? हाँ अमिताभ जी, कहाँ मस्जिदें लिया? हमारी मस्जिदों को तो खुद मंदिर बनाकर ले लेते हैं। हमारी मस्जिद अभी बहुत सारे में आपने देखा होगा। सुन लीजिए सर, अभी सुन लीजिए, बहुत साल का एक है हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया था। ठीक, अब ये चकल्लस हो रही। हाजी भाई अब रुकना होगा, चकल्लस हो रही, चकल्लस का समय नहीं। मैंने एक बहुत गंभीर बात कही, उसको हास्य में मत उड़ाइए, चकल्लस मत करिए, थितरई मत करिए। मैंने निवेदन किया था कि भारत में हिंदू मुसलमानों से कितने गुना ज्यादा है? 4 गुना ज्यादा है कम से कम। क्या? और भारत में मुसलमानों को मंदिरों से ठीक आधे मस्जिदें हासिल है। क्यों? इस सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। दुनिया काम में हमको घुमाया कि रोहिणी में ये हुआ और आर.के. पुरम में वो हुआ। मैंने निवेदन किया हिंदू मुसलमान से 4 गुना है, मिनिमम 4 गुना है। उसके मंदिर, या तो उसके मंदिर मस्जिदों से 4 गुना होने चाहिए, तो हमारे मंदिर होने चाहिए थे 14 लाख, या आपकी वो कम होनी चाहिए। तो आपके लिए लाख मस्जिद पर्याप्त थी फिर देश भर में। आप मस्जिद बनाओ, अभियान पर निकलिए। रावत जी, मेरा प्रश्न वही है, कौन सही कौन गलत छोड़ दीजिए। जितना हिंदू है और उसके पास जितने मंदिर हैं उसी अनुपात में सबको होना चाहिए। नहीं, धार्मिक स्थल कंचा खेलने की जगह तो है नहीं ना, पतंग उड़ाने की कि बस बना लिया। मकान आप बना सकते हैं लेकिन मस्जिदें तो इतनी नहीं बननी चाहिए। रावत साहब जी बिल्कुल, अमिताभ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इसलिए वक्फ बोर्ड के ऊपर आपने देखा कि बिल लाया गया था, उसका यही कारण था कि जमीन को हड़पो। अगर देखा जाए आपकी बात को, 4 गुना हिंदू ज्यादा है, लेकिन इनके पास जमीन वक्फ बोर्ड के पास हिंदुओं से 16 गुना ज्यादा है। क्योंकि हिंदुओं के जो जितने भी मंदिर हैं उनके पास तो जमीन ही कुछ नहीं है। इनके वक्फ बोर्ड के हिसाब लगाया जाए तो पता नहीं कितनी जमीन है और कितना इन्होंने कब्जा कर रखा है। इनका सिर्फ एक उद्देश्य है कि जहां पर भी आप रहते हो, ऐसे कंट्री में रहते हो, वहां जमीन को हड़पो। हड़प नीति है पूरी की पूरी। और उस हड़प नीति के दुष्परिणाम है, जब ये इस्लाम चालू हुआ था 1447 साल पहले, उस समय पर तो मस्जिद थी नहीं, तो फिर नमाज अदा कहाँ होती थी? उस समय तो सड़कें भी नहीं थी, कहाँ नमाज अदा होती थी? उस समय क्या था? इसका मतलब वो नमाज पेड़ पौधों के नीचे ही होती होगी कहीं ना कहीं।
तो इस वजह से इनकी सिर्फ एक ही नीति है कि पार्क में जाओ, पार्क में मस्जिद खड़ी करो, वहां पर टेरर फैलाओ, और जहां भी किसी रावत फुटपाथ जी पे आप जाओ झूठ बोलते टेरर हैं। फैलाओ। आप पूरी आप दिल्ली के राष्ट्रीय किसी चैनल पर कोने झूठ में बोल रहे चले हैं रावत जाना, जी। जहां अच्छा तक नहीं लगता एयरपोर्ट कि आप इन्होंने जैसे नहीं छोड़ा, विद्वान व्यक्ति एयरपोर्ट के राष्ट्रीय बीच चैनल में भी पर इस मस्जिद तरीके का बना भ्रम रखी पैदा है। करने की वहां कोशिश पर कर भी रहे हैं। अगर आप हवाई जहाज से नहीं, जाओगे अभी तो आपको आपने कहा, एयरपोर्ट पे मस्जिद सुन लीजिए, दिखेगी। आजाद 1447 से मार्केट में अधिकार आप जाओगे तो लोगों ने कहा, 20 सड़क पर लेकिन आप मस्जिद खड़ी हुई है। सुन अगर लीजिए, आप दिल्ली क्या गेट में आप केरल जाओगे को तो भूलिए दिल्ली मत, गेट में और फुटपाथों के चेरामंती ऊपर के जो मस्जिदें खड़ी भारत कर के दी अंदर हैं। पहली आप मस्जिद उन्होंने पड़पड़गंज बनाई थी, में आप लोग जाओगे तो सुनेंगे। पड़पड़गंज आपने के कहा कि फुटपाथ में पार्कों के मस्जिद अंदर खड़ी कर कितनी दी है। मस्जिद है, आप आप भाई अगर की जाओगे कितनी कनॉट मस्जिद है आप प्लेस के सब आउटर बोलते हैं। सर्कल अरे में मैं कहता हूँ कि 6 अन्य मस्जिदें धार्मिक स्थल इन्होंने कितने पार्क के पूरा अंदर की बने हुए पूरा उनको आप घेर के काउंट रख दिया करिए। है। और देखिए, और मैं तो सबसे अमिताभ जी बड़ी के बात अमिताभ जी चैनल आपके पे चैनल मैं पे बताना अनुरोध चाहता करता हूँ, हूँ कि सारे नई दिल्ली पार्कों का की रेलवे जांच स्टेशन पड़ताल का होनी चाहिए। प्लेटफॉर्म कोई भी नंबर 2, धार्मिक स्थल पार्क के जब अंदर भी बना, आप उस पर राजधानी बुलडोजर शताब्दी चलना किसी चाहिए। ट्रेन से भारत जाते हो तो मार्केट आप हुआ, प्लेटफॉर्म हम नंबर तो 2 कहते पर हैं जरूर देखना। कि पार्क उस जो है, प्लेटफॉर्म तो नंबर सुन लीजिए, 2 पर बाहर रोक जो रखा पार्क है, है वो वहां जनता भी के लिए मस्जिद बना बनाया गया, रखी ना कि है। किसी धार्मिक और स्थल के उसी लिए में बनाया गया। थोड़ा सा कि आगे अगर कोई जाओगे भी अगर तो धार्मिक ट्रैक स्थल, के सुन लीजिए, हम बीच में लोगों को मस्जिद पता है बनी हुई है। पार्क पे ट्रैक किसने के कब्जा बीच कर में, रखा है। यहाँ से इधर से ट्रेन रावत जी, निकलती हम है, लोगों इधर को से ट्रेन पता निकलती है। है, वहां और रही जाके बात ये नमाज वक्फ अदा बोर्ड की करने बात, के लिए आपने कहा जाते हैं। वक्फ बोर्ड इनका, इनकी अरे सिर्फ वक्फ बोर्ड सोच में, है। ठीक है, वक्फ बोर्ड दोनों मित्रों सरकार को का रोकूंगा, नहीं हाजी आता, साहब को हमें भी, ये नहीं रावत पता। साहब को भी, दोनों को रोकूंगा। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे। अरविंद जी, मेरा प्रश्न वही, इतनी मस्जिदें क्यों? एक अनुपात होना चाहिए। नहीं, मैंने एक उदाहरण रखा, जागृत मंदिर और जागृत प्रैक्टिसिंग मस्जिद और प्रैक्टिसिंग मंदिर। ठीक, भारत में हिंदू अभी मुसलमान से 4 गुना है रफली। ठीक, 20 और 80 का माने तो परसेंटेज, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली इस वक्त क्या है, लेकिन ऐसा ही होगा इसके आसपास। लेकिन मंदिर से ठीक आधी मस्जिद है। क्यों? और उसके बाद भी कहा जा रहा है कि हमारे पास तो जगह नहीं, इसलिए सड़क पे पड़ते। गजब गजब हाल है भाई। अरविंद जी, अमिताभ जी, इसका एक पॉइंटेड में जवाब देता हूं, जी। लेकिन इस लाइन में मैं ये कहना चाहूंगा कि जब पीस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो एच.एस. रावत ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, और जब बीजेपी के ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो राघवेंद्र सिंह ने बीच में नहीं बोला। लेकिन जब ये लोग बोलने लगे तो समाजवादी पार्टी और पीस पार्टी के प्रवक्ता के द्वारा बोलने नहीं दिया गया, हस्तक्षेप किया गया। एक तरह से बौद्धिक आतंकवाद। अपने समय में सबको बोलना चाहिए। ठीक बात। देखिए अमिताभ जी, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की आबादी 1/4 है और उनका इबादत गाह जो है हिंदुओं से आधा है, हिंदू 4 गुना है। अनुपात में हिंदुओं का जो धर्म स्थल है कम है। थोड़ा सा पीछे चलिए ना सर, 1947 साल थे, 30% मुसलमानों ने 35% भारत का भूभाग लिया, वोट किया कि हमको अलग देश चाहिए। उस हिसाब से तो 1 इंच भूमि नहीं होना चाहिए, लेकिन इस देश के उदार हिंदुओं ने, इस देश के उदार जनता ने कहा कि नहीं, जिसको जाना है वो जाओ, बाकी हमारे भाई है। अपना भाई मान के अपना हृदय से लगा कर रखा। और आज देखिए हिंदुओं के जितना इबादत गाह है उसके तुलना में मुसलमानों का बहुत ज्यादा है। लेकिन आज चुनौती दी जा रही है कि तुम्हारे मंदिर क्यों बने हुए हैं, तुम क्यों करते हो, तुम क्यों करते हो। हिंदू क्या कह रहा है? हिंदू कह रहा है कि एक देश है, एक कानून लागू होना चाहिए। केवल यह बात कहने के लिए उसको सांप्रदायिक घोषित किया जाता है। योगी आदित्यनाथ ने कभी कहा है कि हिंदू अपना इबादत करेंगे सड़कों पर जाकर? उन्होंने कहा है कि जागरण होगा सड़कों पे? उन्होंने कहा है कि सड़कें हिंदुओं के लिए है? हिंदू नहीं जाता है, नहीं करता है। करता है तो इजाजत लेकर करता है, और बिना इजाजत कोई करता होगा तो उसका मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। लेकिन इस यहाँ पर जब कहा जाता है कि सड़क चलने के लिए, नमाज के लिए है, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता 2-2 बार कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डूब मरना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को डूब मरना चाहिए। क्यों डूब मरना चाहिए? क्योंकि उन्होंने एक लाइन बोल दिया है कि सड़कें चलने के लिए है, नमाज के लिए नहीं। और समाजवादी पार्टी को तो मैं डूब मरना नहीं कहूंगा, मैं जिंदाबाद कहूंगा। 2005 में जब अतीक अहमद राजूपाल की हत्या करता है, जिसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्यारा घोषित किया, मुलायम सिंह यादव तत्कालीन मुख्यमंत्री आके सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि अतीक अहमद निर्दोष है, मुलायम सिंह का जिंदाबाद होना चाहिए, समाजवादी पार्टी का जिंदाबाद होना चाहिए। आतंकवादियों से केवल इसलिए मुकदमे वापस करती है समाजवादी पार्टी कि उनका धर्म मजहब इस्लाम है। इसके लिए समाजवादी पार्टी का जिंदाबाद होना चाहिए। आईएस और सिमी, जिसको कोर्ट ने कहा आतंकवादी संस्थाएं हैं, उसके पक्ष में समाजवादी पार्टी स्टेटमेंट देती रही है कि ये आतंकवादी संस्थाएं नहीं है। इसके लिए इनका जिंदाबाद होना चाहिए। मुख्तार अंसारी जैसा दुर्दांत अपराधी
जिसके पास उस समय AK-47 था, जो ISI से लिया था, उसके पक्ष में मुलायम सिंह यादव की सरकार इसलिए झुकी रहती थी कि एक मुस्लिम धर्म का वो था, इसके लिए इनका जय जयकार ठीक होना ठीक है चाहिए। और रोहन। हिंदू राम भक्तों पर गोली चलाकर निर्दोष राम भक्तों पर उनका सीना छलनी किया गया, और हर मुस्लिम सम्मेलन में मुलायम सिंह यादव गर्व से कहते थे हमने इतने राम भक्तों को मारा, इसके लिए समाजवादी पार्टी का जिंदाबाद होना चाहिए। ये इनका चरित्र है। ठीक है दूसरा जब बोलता है तो बोलने नहीं अरविंद जी, देते। अब ये रुकना होगा। धर्मेंद्र जी कुछ बातें अरविंद जी ने की, उनका तो आप उत्तर देंगे। मेरा प्रश्न फिर वही, भारत में जितने मंदिर हैं उससे ठीक लगभग आधे मस्जिदें हैं, जबकि आबादी में 1/4 का फर्क है, ठीक। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि मस्जिद है कहां हमारे पास, हम तो इसलिए सड़क पर पड़ रहे हैं। भाई साहब, एक आदमी एक मस्जिद रखोगे क्या? धर्मेंद्र जी देखिए अमिताभ जी, एक बात तो तय है हाँ। कि आज इस डिबेट के बाद हमको चूंकि मैं कानून का विद्यार्थी रहा हूं, तो मुझको संविधान और कानून की किताब खोलनी पड़ेगी, जहां ये देखना पड़ेगा कि दो चीजों को लेकर के, चूंकि आपने डिबेट किया, आपके भी मुखारबिंद से उस पर समर्थन मिला है, ये देखना होगा कि कितनी संविधान में इजाजत है कि कौन किस रेशियो में मंदिर, मस्जिद या धार्मिक स्थल बनने चाहिए, और ये संविधान का उनका विषय कहाँ से जो है नहीं, ये संविधान का मैनेजमेंट विषय होना नहीं। चाहिए। ना, दूसरी ना, बात, ये संविधान का विषय नहीं है। पहली बात मैंने प्लीज। खारिज कर दी आपकी, ये संविधान का विषय ही नहीं है कि मंदिर बने, कि मस्जिद बने, कि गुरुद्वारा बने। ये प्रशासनिक निर्णय है, इनको एग्जीक्यूटिव डिसीजंस कहते। भैया ये तो समझ लो, संविधान आपने तो घुराऊ की दुकान समझ ली संविधान। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन पर अपनी पूजा स्थल अपना बनाने के लिए अपने संसाधन से अगर स्वतंत्र है, भारत का संविधान देता है, तो मैं एक अपना मंदिर अपने घर पे भी बनाऊंगा, अपना दूसरा जो शहर में मकान होगा वहां भी एक मंदिर बना के पूजा करूंगा, और लगभग हर घर में रहता है। ये पहली बात मुझे देखना होगा कि कहाँ कानून में वर्जित है, चूंकि आगे के लिए हमको अवेयर होना। दूसरी बात, आपने कहा हर गांव में अल्पसंख्यक के लिए, तो कम से कम पता नहीं, अभी संविधान संशोधन तो भाजपा ने किया नहीं, अगर करेगी तो उस पर विचार किया जाएगा क्या ये भी कानून सम्मत है कि नहीं है कि हर जिले में अल्पसंख्यकों के लिए अलग अलग कानून होगा। अब उससे आते हैं आगे, जो जिस तरह से जिस बौद्धिक आतंकवाद की बात अरविंद जी जैसे साथी कह रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ एक दिक्कत हुई कि नहीं हुई, लेकिन अरविंद जी को बहुत दिक्कत हो गई, क्योंकि सच इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये लिख करके यहाँ जरूर बैठते हैं, अब मैं कह दूंगा तो आप इनको लगेगा व्यक्तिगत टिप्पणी, हम उस पर नहीं आते। लेकिन आप देखिए, पहला कोई मुख्यमंत्री देश का होगा, संवैधानिक प्रमुख, जो अपने ऊपर मुकदमे जो दर्ज हुए थे वो वापस लिया है, उस पर इनको शर्म नहीं आती, और कानून में कालांतर में क्या हुआ उस पर शर्मा रही दूसरी पार्टी पर। ये चुना हुआ मुख्यमंत्री जिसके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, हत्या जैसे मुकदमे हैं या गंभीर धाराओं के, वो खुद अपनी दस्तखत से अपने मुकदमे वापस ले रहा है, उस पर शर्माने वाली बात नहीं, कानून का दुरुपयोग नजर नहीं आ रहा है। सवाल यहाँ विमर्श से हटाने के लिए कालांतर में आप चाहे जिस सरकार का उदाहरण लेकर चले आइए, नैरेटिव सेट करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का छात्र, उत्तर प्रदेश का किसान आज भी वो अपने हक और हुकूक पर जिड़ है। ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा, अब रुकना होगा धर्मेंद्र, आप रुकना होगा, अब रुकना होगा। इस बात से मैं सहमत हूं, गरीब, किसान, नौजवान, मुसलमान, हिंदू और क्या बोलते हैं अकलियत, सब तय करेंगे, फैसला करेंगे, इस बात से मैं सहमत हूं। और 2014 से भी वही लोग फैसला कर रहे हैं, और मैं हर फैसले को सिर झुका के स्वीकार कर रहा हूं। सपा को बस इतना ही मानना है, वो 24 के अलावा कोई फैसला मानने को तैयार नहीं। उनके में और मेरे में अंतर इतना ही है, सपा और मेरे में। मैं 14 से लेके अब तक के सारे फैसले मान रहा हूं चुनाव के, वो सपा वाले करें ना, केवल 24 का मानेंगे, 1952 से आज तक कोई नहीं मानेंगे। कौन सा मानेंगे? बोले 2024, बाकी कोई नहीं मानेंगे। तो भाई इससे तो मेरी नहीं निभ सकती। दूसरी बात धर्मेंद्र जी ने कही, उन्होंने बात शायद समझ नहीं पाई। हर जिले में अलग अलग कानून नहीं होंगे अल्पसंख्यक के लिए, ना ना ना, एक व्यवस्था बनेगी। मेरा सुझाव है एक व्यवस्था बने कि जिस जिले में कोई भी मजहब अगर 20% से ऊपर है या 25% से ऊपर है तो वो माइनॉरिटी में नहीं आएगा, बात खत्म हो गई। अलग अलग कानून नहीं, पूरे देश के हर जिले के लिए एक कानून होगा, वहां से सपा जीते तो भी और भाजपा जीते तो भी। इसलिए ये भ्रम निकाल दो दिमाग से। वो मैंने हामिद अंसारी को यही सलाह दी थी, मैंने कहा था मुझे ये समझा दो पंजाब में सिख माइनॉरिटी कैसे है, कश्मीर में मुसलमान माइनॉरिटी कैसे है, रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी कैसे है, मुरादाबाद में मुसलमान माइनॉरिटी कैसे है। तो वो उखड़ गए हत्ते से।
वो भी अंसारी थे, तो उनका भी क्रोध उबाल मारने लगा अंसारी होने के नाते, फिर थेतरई हो गई। राघवेंद्र सिंह जी, वही प्रश्न, वही बात आपसे कहता, चूंकि आप सरकार में है आपकी पार्टी, क्या वो समय नहीं आ गया कि इस तरह की सारी बहसों को समाप्त करने के लिए माइनॉरिटी का जो स्केल है उसको हम राष्ट्र के स्तर पर रखने की बजाय जिले के स्तर पर ला दें, एक सा नियम सब पर 20%, 25%, जो भी संसद तय कर दे उतनी की आबादी है उस जिले में उस धर्म की, वो माइनॉरिटी नहीं होगा। क्या दिक्कत है? केरल में क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, इससे ज्यादा मजाक दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखा। क्यों रहे ये मजाक, क्यों रहे ड्रामा? रामपुर में मुसलमान माइनॉरिटी है क्या? बरेली में मुसलमान माइनॉरिटी है क्या? राघवेंद्र सिंह, नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आपका जो सुझाव जो है बहुत बेहतर सुझाव है। हमें लगता है इस सुझाव पर आगे काम होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत समस्याओं का समाधान कर दिया है, चाहे धारा 370 हो जाए, ट्रिपल तलाक हो जाए, इस प्रकार की इनमें जो इस्लाम में बहुत समस्याएं हैं। हम लोग मुसलमानों के दुश्मन नहीं है अमिताभ जी, लेकिन जिस तरीके से इनका जो है राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया गया है, जिस तरीके से इनका तुष्टीकरण किया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं। उसके हमारी पार्टी जो है विरोध में खड़ी हुई है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को नारे को लेकर के काम करते हैं। बात आई है, देश में कितनी जगह इन लोगों ने मस्जिदों के नाम पर घेरी हुई है, कितनी जगह मदरसे के नाम पर घेरी हुई है, कितनी जगह कब्रगाह के नाम पर घेरी गई है, कितनी जगह मकबरे के नाम पे घेरी गई है। इसको अगर जोड़ दिया जाए तो बहुत ज्यादा जगह हो जाती है। ये क्या करना चाहते हैं देश के साथ? अभी आबादी इनकी 18% है और जगह इन्होंने इतनी घेर ली है, माना कभी 18 की जगह 25-30% हो गए तो अब पूरा देश ही ये लोग कब्रगाह बना देंगे, पूरे देशों में मस्जिद बना देंगे, मकबरे बना देंगे, मदरसे बना देंगे। ये सब क्या चल रहा है देश में? इसमें सख्ती से हम लोगों ने निर्णय लिए हैं, हमारी राज्य सरकारों ने निर्णय लिया है, हमारी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा विषय, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो बयान को लेकर के है, योगी आदित्यनाथ जी ने बयान में क्या गलत कह दिया जो ये लोग मातम मना रहे हैं? मुलायम सिंह यादव का वो बयान आए थे जब करीमगंज चौराहे पर उन्होंने कहा था कि मुसलमान लोग अपने अवैध हथियार रखे अपनी सुरक्षा के लिए। ये क्या संवैधानिक बयान था क्या? अखिलेश यादव ने जिस प्रकार से बयान दिया हुआ था कि आतंकवादियों के घर जाते थे, आतंकवादियों को मातापुरसी में जाते थे, आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए पैरवी करते थे। मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ उसमें एक वर्ग के लोग क्या जाते थे, मुस्लिम परिवार में जाने के बाद वो उन्हीं को मुआवजा देते थे। जब क्या था? माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान कुछ भी नहीं है इसके सामने। इन लोगों ने जिस तरीके से बेशर्मी के साथ, क्षमा करिएगा बहुत कड़ा शब्द बोल रहा हूं, जिस प्रकार से अखिलेश यादव, जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव, देश में राजनीति करने वाले राजनीतिक दल, प्रदेश में राजनीति करने वाले अन्य राजनीतिक दल, जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण, मुसलमानों का अपीसमेंट करने के लिए ये लोग जाने जाते हैं, बेशर्मी की हद तक इन लोगों ने वहां की पराकाष्ठा की हुई है। ठीक है राघवेंद्र जी,